हाल ही में हड़प्पा सिविलाइजेशन या जिसे हम लोग आमतौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं से संबंधित एक स्थल धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, लोकेटेड इन गुजरात, एंड दिस साइट कॉल्ड धौलावीरा is a site of Indus Valley or Harappa civilization that had flourished in the Indian subcontinent around 45 or 4600 years back. तो धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिलिमिनरी या फिर मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी जब हम सिविलाइजेशन बोलते हैं या सभ्यता कहते हैं तो इसका मतलब कुछ खास चारित्रिक विशेषताओं से होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से होता है। जैसे अर्बनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, बी इट इंडस वैली सिविलाइजेशन और कंटेम्पोररी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कोई भी सिविलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन उसका एसेंशियल एलिमेंट होगा, नगरीकरण उसका आवश्यक तत्व होगा। तो अर्बनाइजेशन होगा, फिर आपको दूसरे चारित्रिक विशेषता में कैरेक्टरिस्टिक फीचर में मिलेगा अर्बन प्लानिंग और टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन मिलेगा। फिर यूज ऑफ स्क्रिप्ट लिपि का प्रयोग होगा, क्योंकि हड़प्पन्स लिपि का प्रयोग करते थे। दे वर अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग while their art of writing was pictographic और logo syllabic in nature। हड़प्पाइयों को लिखने का ज्ञान था और उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। और इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने वेट्स एंड मेजर्स में यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन किया हुआ था। दे हैड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, बाट एवं माप की एक रूपता या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तकनीकी रूप से दक्ष होना। तो किसी भी सिविलाइजेशन का पहला आवश्यक तत्व होता है अर्बनाइजेशन या नगरीकरण, फिर होता है टाउन प्लानिंग, यूज ऑफ स्क्रिप्ट यानी कि लिखने आना चाहिए था, लिपि का प्रयोग, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स एक समान एक रूप बाट एवं माप, और तकनीकी रूप से दक्ष होना, वेल डेवलप फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, नालियों की जल निकासी की उचित प्रणाली, बेहतर प्रणाली। तो ये सारे तत्व हमें सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के या सभ्यताओं के सारे तत्व हमें धौलावीरा में मौजूद दिख जाते हैं। और ये दो इमेज जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एक्सकेवेटेड साइट है धौलावीरा का, और यहां पर हम ब्रिक बिल्ट स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ईंटों से बनी हुई संरचनाएं देख पा रहे हैं। और हड़प्पाइयों ने, चाहे वो धौलावीरा हो या हड़प्पा शहर रहा हो या मोहनजोदड़ो या फिर काफी बड़ा सेटलमेंट गनवेड़ी वाला रहा हो, तो वहां पर इन्होंने आग में पकाई हुई ईंटों से ही, फायर ब्रिक से ही अपनी संरचनाओं का निर्माण किया, जबकि ये धूप में सुखाई हुई ईंटों या पत्थरों का कम प्रयोग किया करते थे। और धौलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, धौलावीरा जाना गया, जिस जमाने में ये शहर रहा होगा 4500 साल पहले, 4600 साल पहले, ये जाना गया अपने वाटर रिजर्वायर सिस्टम के लिए, जल का सुरक्षित भंडारण करने के लिए जाना गया। वाटर रिजर्वायर सिस्टम के लिए फेमस रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे इस सभ्यता के स्थल से संबंधित कुछ और डायग्राम्स। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे ईंटों का बड़ा ही खूबसूरती से प्रयोग किया था हड़प्पाइयों ने धौलावीरा में। और सिर्फ धौलावीरा ही नहीं, इनके जो अन्य महत्वपूर्ण शहर रहे होंगे, देयर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, चाहे वो मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा या धौलावीरा और लोथल, ये सब में ये आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। दी हड़प्पन्स दे हैड यूज्ड फायर बेक्ड bricks and their bricks were in a standardized ratio, in a particular ratio of 40 centimeter, 20 centimeter and 10 centimeter, which means 4:2:1, 40 centimeter, 20 centimeter and 10 centimeter। तो बड़ी ही खूबसूरती से ये ईंटों का प्रयोग करते थे और अपनी संरचनाओं का निर्माण करते थे। पत्थरों का उपयोग ये आमतौर पे नहीं किया करते थे या धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग कम किया करते थे। जबकि इन्हीं का कंटेम्पोररी एक और सिविलाइजेशन जो दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच में विकसित हुआ, मेसोपोटामिया, मेसो का मतलब ही होता है इन द मिडिल ऑफ, पोटामस मींस रिवर, दो नदियों के बीच में, ठीक है, मेसोपोटामिया। तो कंटेम्पोररी मेसोपोटामियंस
वो लोग सन ड्राइड ब्रिक्स, धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, जबकि धौलावीरा में आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बड़ी संख्या में फायर बेक्ड ब्रिक्स, आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया। आगे की स्लाइड्स में हम कुछ और इमेजेस और कंटेंट को देखेंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है एंशिएंट सिटी ऑफ धौलावीरा, धौलावीरा का प्राचीन शहर। ये इतना प्राचीन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, और अब तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट ही है। और धौलावीरा लिखा हुआ वन ऑफ द सदर्न सेंटर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये गुजरात में अवस्थित। गुजरात में दो शहर, आज से 4600 साल पहले दो शहर बड़े उन्नत अवस्था में, विकसित अवस्था में थे, जिसमें से एक लोथल और दूसरा धौलावीरा। और ये दोनों ही पोर्ट सिटीज थे, बंदरगाह शहर थे। और धौलावीरा हो या लोथल, यहां से हड़प्पा के लोग अपनी नावों में, बड़ी बड़ी नावों में सामान रख करके फिर वो अरेबियन सी में चले जाते थे, और अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान से वो पार करते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि, फिर गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी में चले जाते थे, और वहां से वो मेसोपोटामिया के अलग अलग शहरों में चले जाया करते थे, जैसे कि उर, किश, निप्पुर। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के, समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता के शहर हुआ करते थे। तो धौलावीरा से हमें एक बात और पता चल जाती है, और लोथल से भी, कि हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग रिलेशनशिप में थे, ये लंबी दूरी का व्यापार करते थे। और दूसरा आर्कियोलॉजिकल साइट, वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट, ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ बेस्ट प्रिजर्व्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आता है। और चूंकि कई सारी संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स हमें काफी सुरक्षित मिल गए, क्योंकि इस क्षेत्र में नमी की कमी होती है। सेमी एरिड जोन में होने की वजह से चीजें ज्यादा खराब नहीं हुई, ठीक है। हालांकि टीला ही था, माउंट था, उसको एक्सकेवेट किया गया, बट ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर मोस्ट ऑफ दी साइट्स दे रिमेन प्रिजर्व्ड। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिजर्व्ड और द बेस्ट प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ इंडस वैली और हड़प्पा और गग्गर हागरा सिविलाइजेशन। And from the period in Southeast Asia comprises a fortified city and a cemetery, कब्रगाह, कब्रिस्तान, कब्रगाह, ठीक है। देखिए, सिमेट्री का मतलब ही हो गया कब्रगाह, और एक शहर था ये। अब इस शहर को घेरा गया था, चार दीवारी से, बाउंड्री वॉल से घेरा गया था। हम जबकि पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर इनके शहर उस जमाने में दो भागों में बटे हुए थे। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू टू, ईस्टर्न लार्जर बट लोअर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, निचला विस्तृत क्षेत्र जिसमें आम लोगों का निवास होता था, कॉल्ड लोअर टाउन, निचला शहर। जबकि वेस्टर्न टीला जो होता था, वेस्टर्न माउंट, उसमें इलीट क्लास के लोग और रूलिंग क्लास वाले रहा करते थे, उसको बोलते थे सिटाडेल माउंट। हम बोलते हैं सिटाडेल माउंट एरिया, दुर्ग टीला और निचला शहर। तो ज्यादातर सेटलमेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो दो भागों में बटे हुए थे, दे वर डिवाइडेड इनटू टू, एक्सेप्ट फॉर धौलावीरा। धौलावीरा की खास बात ये कि ये शहर तीन भागों में बटा हुआ था, जबकि हड़प्पा के बाकी के शहर दो भागों में बटे हुए थे, और ये जाना गया अपने वाटर रिजर्वायर सिस्टम की वजह से। और दूसरी खास बात धौलावीरा की रही है कि ये पोर्ट सिटी हुआ करता था, बंदरगाह नगर हुआ करता था, और इसके अलावा एक और बंदरगाह नगर हुआ लोथल, ठीक है ना, लोथल और ये मिलकर के। तो लोथल तो भोगवा नदी के किनारे पे था, और लोथल के एक्सकेवेशन से हमें ब्रिक मेड प्लेटफॉर्म मिला है, ईंटों का बना हुआ बड़ा सा चबूतरा, और ऐसा अंदाजा लगता है देख करके कि वो डॉकयार्ड या पत्तन टाइप का रहा होगा, जहां पे नावें रुकती होंगी, सामान उतारते, सामान लाते होंगे। फिर भोगवा नदी से लोथल वाले फिर ये चले जाते थे गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी, फिर अरेबियन सी, और फिर वहीं से गल्फ ऑफ ओमान की तरफ, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए गल्फ ऑफ पर्शिया की तरफ चले जाया करते थे। फिर मेसोपोटामिया के नगरों में सामान बेचने या खरीदने, ट्रेडिंग पर्पस के लिए जाया करते थे। और दिस साइट इंक्लूड्स अ लार्ज सेमेट्री, एक बड़ी सी कब्रगाह विद सेनोटाफ ऑफ 6 टाइप्स टेस्टिफाइंग द हड़प्पास यूनिक वे ऑफ डेथ।
तो ये डेड बॉडीज को अलग अलग तरीके से दफनाते थे, आपने ठीक सुना, दफनाते थे, क्योंकि इनके यहां से हमें हड़प्पन के सेटलमेंट से हमें डेड बॉडीज को जलाए जाने के एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो they buried their deads in different orientation and different manner. Sometimes they use extended burial with the head directing towards the north, extended burial, विस्तृत शवाधान, और कई बार हाथ पैर मोड़ करके छोटे से गड्ढे में रख दिया, पिट बेरियल। कई बार एक ही गड्ढे में दो लोगों को दफना दिया गया, बोलते डबल बेरियल, दो युग्म शवाधान, दोहरा शवाधान, इसके एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं। तो डबल बेरियल का एविडेंस हमें लोथल से मिलता है, धौलावीरा से नहीं मिलता है, लेकिन अलग अलग तरीके के इनके जो डेड बॉडीज का डिस्पोजल होता था वो अलग अलग तरीके से होता था, वो सबके एविडेंसेस हमें धौलावीरा से जरूर मिल जा रहे हैं। और खास बात ये भी है कि धौलावीरा या फिर चान्हुदाड़ो जैसे इनके जो अर्बन सेटलमेंट्स थे, ये अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, शिल्प उत्पादन के लिए जाने जाते थे। जैसे देखिए कई तरीके के वस्तुएं बनाया करते थे, कॉपर से, तांबा से, शेल, वो खोल होता है, मोलस्का एक जानवर होता है, उसी का खोल शेल या सीपी भी बोलते हैं कहीं से, और पत्थरों के औजार। और मजेदार बात ये कि तरह तरह के जेम्स एंड ज्वेलरीज आभूषण बनाया करते थे, और जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए कीमती पत्थरों और सोने और चांदी का भी इस्तेमाल करते थे। ये सारी एविडेंसेस हमें धौलावीरा से मिल रहे हैं कि ये लैपिस लाजुली या लाजवर्थ पत्थर होता, उसका इस्तेमाल करते थे। कभी कभी ये एक्सचेंज के तौर पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी लैपिस लाजुली या कीमती पत्थरों का इस्तेमाल कर लिया करते थे, क्योंकि ये आमतौर पे बार्टर सिस्टम पे ट्रेड करते थे, वस्तु विनिमय पद्धति पर व्यापार करते थे। लेकिन जो प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे, इनका इस्तेमाल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी हो जाया करता था। जबकि इसके अलावा प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स का इस्तेमाल ये लोग पहनने के लिए, मान लीजिए माथे पे ऐसे गोल गोल बांध के पहन लिया पत्थर और उसको धागे से पीछे बांध दिया। कॉटन का तो इस्तेमाल करते ही थे ये लोग, कॉटन, कपास, और आइवरी, गोल्ड, आइवरी, हाथी दांत and other materials have been found during archaeological excavation of the site, exhibiting the culture's artistic and technological achievement. ये उनके तकनीकी दक्षता को भी दर्शाता है। ये कई प्रकार के पत्थरों और धातु से ये तरह तरह के सामान और आभूषण बनाया करते थे। और इससे हमें इस एक्सकेवेशन, इस साइट से, इस आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें इंटर रीजनल ट्रेड के भी बारे में पता चलता है। तो मैंने आपको बताया कि गुजरात में अवस्थित हड़प्पा के दो शहर लोथल और धौलावीरा ये इंटर रीजनल ट्रेड के एविडेंसेस हमें देते हैं, और भी बड़े स्पष्ट रूप से। तो ये था धौलावीरा। इस तरह के और भी वीडियोस हम लोग समय समय पर छोटे छोटे क्लिप्स डालते रहेंगे, खासकर आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स सो मच।